वन मंडल नाचन के बक्सियाट बीट में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जा हटाने गई वन विभाग की टीम को उस वक्त एक हादसे से गुजरना पड़ा जब विभाग के आला अफसरों सहित डीएफओ नाचन राहुल रहाणे अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि में सेब के पौधों को काटने के निर्देश दे रहे थे, लेकिन एक अवैध कब्जा धारक ने डीएफओ पर जानलेवा हमला कर दिया। एक अवैध कब्जाधारी जो कि वन विभाग की लगभग 12 बीघा जमीन पर कुंडली मारे बैठा था ने मौका देख डीएफओ पर पीछे से वार कर दिया और गला दबाकर जान से मार देने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस ने हाथापाई करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वनखंड अधिकारी हेमराज के अनुसार यह वन कर्मियों को कई बार जान से मारने की धमकी भी देता था, लेकिन इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हटा पाने में कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन तथा लगभग 100 वन कर्मियों के सहयोग से इस काम को अमली जामा पहनाया गया, जिससे क्षेत्र में और अवैध कब्जाधारियों में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वन विभाग को आदेश दिए गए थे कि डीपीएफ जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए सेब के पेड़ों को काटकर नए पेड़ लगाए जाए। मैं यहाँ पहले भी आया था डिमार्केशन लेने, क्योंकि 2005 से ये केस चला हुआ है, बहुत पुराना है। फिर मेरे को पता नहीं था, मैं तो 2010 में आया था मार्च में, तो मैंने डिमार्केशन लेने की कोशिश की। डीएफओ साहब को लिखा, उन्होंने तहसीलदार साहब को लिखा, तो उन्होंने कानूनगो और पटवारी को भेजा था। उस टाइम भी इसने गाल गलौज की, रमेश कुमार ने, जिसका ये नाजायज़ कब्जा डीपीएफ और यूपीएफ में है। सारा ही टोटल ये 12 बीघे से 13 बीघे से भी ऊपर है। तो इसने सेब के प्लांट लगा के रखे हैं। फिर डिमार्केशन के टाइम में फिर उस वक्त तहसीलदार थुनाग ने भी पुलिस को लिखा था और एसएचओ साहब के सामने हमने डिमार्केशन दी। इस करके आज इसने डीएफओ साहब से हाथ से गला पकड़ के उनको मारने की कोशिश की। तो इसकी खुद की जगह भी है यहाँ पर, खुद की जगह एक घाट है 2 बीसों का, नीचे पत्थर के अंदर, वहाँ कोई प्लांट नहीं है। पीछे को कूल है 2 करम की, वो हम छोड़ देंगे इसको। बाकी टोटल जितनी भी नाली से हो रही है, ये सारा डीपीएफ और यूपीएफ के अंदर इसने कब्जा करना जायज़ अवैध करके रखा है और अपना टेरर आजमाता है। गांव का एक आदमी भी यहाँ नहीं आता, इसके टेरर से सबको मारा हुआ है इसने। मेरे को भी इसने पीछे गाल गलौज की धमकियाँ दी और मैंने भी पुलिस को एप्लीकेशन लिखी थी। वन विभाग ने सेब के पेड़ों को काटकर नए पेड़ लगा दिए हैं। राहुल एम रहाणे ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विभाग मामले की छानबीन कर रहा है। के सामने मेरे ऊपर भी हमला किया, तो इससे पता चलता है बंदा कितना खतरनाक है और खतरनाक हो सकता था। अगर हम यहाँ पूरा डिवीज़न स्टाफ नहीं लेकर आते तो शायद आज कुछ भी हो सकता था। इसलिए हमारी पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारा स्टाफ यहाँ पर बाद में, इसके बाद भी, इविक्शन के बाद भी जो यहाँ पर अकेले गश्त करता है या अकेले रहता है, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको प्रोटेक्शन मिले और उनके ऊपर कोई आँच ना आए। ये हमारी पुलिस से विनती है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी इतनी मुश्किल आ रही है, तो इसका हमें हमारे आला अफसरों से, हमारे सीनियर अफसरों से भी इसमें हमें मार्गदर्शन और इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। जब इस बारे में अवैध कब्जाधारी से भी बात की गई तो उनका कहना था कि फॉरेस्ट विभाग अधिकारी केवल जंगलों का निरीक्षण करें, न कि लोगों की जमीनों पर कब्जा हासिल करें। अपने जंगलों को पूरा करें जितना इनका एरिया बनता है, उसके बावजूद हमारी जमीन, अगर इनका जो एरिया घटता है तो हम इनकी जमीनों को देने के लिए तैयार हैं। इस हमले को लेकर एसपी मंडी मोहित चावला ने भी पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज के टाइम कार्रवाई कर रहा है, जिसकी प्रॉपर लीगल सेंटिटी है, जिसके ऑर्डर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस या कोर्ट ऑर्डर्स के हिसाब से है, उसकी कार्य में अगर कोई बाधा पहुंचाएगा, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। मंडी पुलिस ऐसे ही घटनाओं को टॉलरेट नहीं करेगी। अभी रिसेंटली डीएफओ गौर के साथ जो घटना हुई है, हमने उस पर कड़ा संज्ञान लिया है और हमने टीम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी है और जैसे भी इसमें उचित इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। मंडी से कैमरा पर्सन नेकराम के साथ
गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।